ड्रैगन बॉल डायमा के 13वें एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गोमा हैरान और परेशान था कि बाकी लोग फास्ट डीमन वर्ल्ड में आ रहे हैं। गोमा देगासू से पूछता है कि हमारी सारी आर्मी यहाँ पर आ चुकी है। तब देगासू बताते हैं कि सारी तो नहीं आई पर आधी से ज्यादा आ चुकी है। इसका मतलब गोमा गोकू और वेजिटा पर पूरी ताकत से हमला करना चाहता है, और करे भी क्यों ना। उन्होंने तामागामी नंबर 3 और तामागामी नंबर 2 को हराया है, और यही रीजन था कि वो रिस्क ले ही नहीं सकता था। तो वह देगासू को ऑर्डर देता है कि बापसमा को डिसेबल कर दो, और ये सुन के मानो तो उसके पैरों तक जमीन खिसक जाती है। क्यों, जब से बापसमा को बनाया गया उन्हें आज तक डिसेबल नहीं करा गया। पर गोमा जानता था कि अगर बापसमा को डिसेबल कर दिया तो गोकू और बाकी लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। देगासू बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, पर वो और कर भी कर सकता था। तो वो गोमा की बात मानकर एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाता है। ये जगह थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंज थी, जैसे कि मानो पूरा डीवन वर्ल्ड यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। तब देगासू उस लीवर के पास जाता है जो बापसमा को डिसेबल कर देगा, और पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। और वो खुद से बोलता है कि मुझे ही क्यों चुना गया ये काम करने के लिए। कुछ तो ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो ये काम करना नहीं चाहता। पर सुप्रीम डीमन किंग की बात टालना भी कुछ समझदारी की बात नहीं होगी। तो वो फाइनली उस लीवर को नीचे खींच देता है, और इसके साथ ही वो डिसेबल हो जाता है बापसमा। और इसके बाद वेदर पूरी तरह चेंज हो जाता है, और डेगासो भी डरा हुआ था। इसका मतलब इसकी वजह से फ्यूचर में कुछ तो बुरा होने वाला है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारे हीरोज की शिप फिर से खराब हो जाती है, और इतने उलट पुलट के बाद तो हाइबिस को उल्टी भी आने लगती हैं। अब उनका इंजन पूरी तरह से खराब हो चुका था। तभी पांजी बोलती है कि कुछ भी करके कहीं पर भी लैंड कर दो। तब नेवा बोलते हैं कि कहीं से भी तुम्हारा मतलब क्या है, अगर हम समुद्र में गिरे तो क्रैकन का खाना बन जाएंगे। और ये बोलकर तो उन्हें उसे और डरा दिया था। पर फाइनली उनकी शिप लैंड कर जाती है, लेकिन वो शिप लैंडिंग नहीं होती, पर किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ होता। तब पांजी बोलती है कि मैं शिप को ठीक करती हूँ, तुम सब यहाँ से बाहर निकल जाओ। पर तभी एक पत्ते की फ्लिप से गोकू हवा में चला जाता है, और वो देखता है एक अजनबी दुनिया को। वो जगह बिल्कुल ही अजीब थी। उधर के पेड़, टहनियाँ, बाकी सब कुछ बड़ा था। अगर आपने ड्रैगन बॉल जीटी देखा है तो उसमें भी एक ऐसा एपिसोड था जहाँ पर सब चीज़ें 10 गुना जाना बड़ी थी। गोकू वहाँ की हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो छोटा हो गया है कि फिर सब चीज़ें बड़ी हो गई हैं। और दूसरी तरफ पांजी की हालत ख़राब हो रखी थी, क्योंकि क्रैकन ने उसके सारे टूल्स ख़राब कर दिए थे। पर तभी बुल्मा अपने फादर की इन्वेंशन दिखा के फ्लेक्स करती है, और उस कैप्सूल को हवा में फेंक कर उसे टूल बॉक्स निकालती है। ये देखकर पांजी बिल्कुल हैरान थी, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पांजी को मैकेनिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तब बुल्मा समझाती है कि हम किसी भी चीज़ को श्रिंक करके ये कैप्सूल में स्टोर कर सकते हैं। पर तभी हाबिस आके बोलता है कि क्या तुम मेरे सॉक्स को श्रिंक करके इस कैप्सूल में रख सकती हो क्या। पर पांजी उसे गुस्से से बोलती है कि तुम उसकी ज़रूरत क्या है तुम्हें, और मेरा भी यही क्वेश्चन है, आखिर अपने मोजे को स्टोर करके ये करेगा ही क्या। और दूसरी तरफ वेजिटा से तो बिल्कुल इंतजार ही नहीं हो रहा था। वो सुप्रिंगा से बोलते हैं कि कैसा रहेगा जब हम फाइटर आगे निकल जाएं और तुम सब बाद में आराम से आना। पर सुप्रिंगा उसे समझाते हैं कि मुझे माफ़ करना, मोटे एक डीमन वर्ल्ड से दूसरे डीमन वर्ल्ड में उड़कर नहीं जा सकते। तो वेजिटा भी ज़्यादा बहस नहीं करता, क्योंकि वो भी जानता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पर दूसरी तरफ नेवा के होश उड़ जाते हैं। वो उन सब पे बोलते हैं कि जितनी जल्दी शिप रिपेयर हो सके उतनी जल्दी रिपेयर करो, और यहाँ से जल्दी निकलो, क्योंकि हमें द प्लेनेट ऑफ मेगा पे। तभी सुप्रिंगा बोलते हैं कि मैंने इस प्लेनेट के बारे में पहले भी सुना है। ये वही प्लेनेट है ना जहाँ पर मेगाथ नाम के जाइंट्स रहते हैं। और बस इतना ही नहीं, ये पूरे डीवन वर्ल्ड में सेकंड सबसे टेरिफाइंग प्लेनेट है, और इसमें नेवा भी हामी भरता है। वो बोलते हैं कि तुम सही कह रहे हो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना ही होगा। और इससे पहले मैंने नेवा को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि कुछ सुप्रीम डीमन किंग और उसकी आर्मी भी यहाँ पर नहीं आ सकती, क्योंकि हिम्मत नहीं है कि इन लोगों पर कब्जा कर सके। तब गोकू आते हुए बोलता है कि आप चिंता मत करो, अगर कुछ दिक्कत हो भी गई तो हमें ना संभालने के लिए। तब ग्लोरी बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें वैसे भी यहाँ से निकलना ही होगा। तब पांजी हाइबिस को देखकर बोलती है कि तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो तो तुम मेरा स्टूल ही बन जाओ, कम से कम तुम कुछ काम तो आओगे। और उस बेचारे को स्टूल बनना पड़ता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है फर्स्ट डीमन वर्ल्ड का, जहाँ पर एरेंस बाहर का नज़ारा देख रही थी। जाहिर सी बात है कि बापसमा को डिसेबल होने के बाद अफरा तफरी तो मचनी थी। तभी उसके पास ग्लोरी का कॉल आता है, और वो उससे बताता है कि हमने सेकंड वर्ल्ड ड्रैगन बॉल भी कलेक्ट कर ली, और जल्दी से हम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। तब वो कॉल कट करके ड्रैगन बॉल की तरफ देखती है, और एक स्माइल के साथ बोलती है कि अब फाइनली मेरे पास आ चुके हैं तीनों ड्रैगन बॉल। देखते हैं कि आखिर ये ड्रैगन बॉल का क्या यूज़ करेगी।
फिर हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है बुल्मा और पांजी का। बुल्मा पांजी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी क्योंकि वो इस काम में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तब बुल्मा बताती है कि मैंने भी अर्थ पे एक ऐसी शिप को ठीक करने की कोशिश की थी। मैंने लगभग पूरी शिप को ठीक कर लिया था, पर मुझे इस पार्ट के बारे में कुछ समझ में नहीं आया। तो आखिर ये चीज़ क्या है? तब बताती है वो, ये मांझी लाइट है। ये एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये 30 साल तक लगातार एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ये सुन के बुल्मा हैरान थी। अगर ऐसा है तो ये बुल बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होंगे ना? तो वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सेकंड डीमन वर्ल्ड के ऊपरी हिस्सा और थर्ड डीमन वर्ल्ड का निचली हिस्सा, ये दोनों ही पूरी तरह से मैजिक लाइट से बने हुए हैं और थर्ड डीमन वर्ल्ड से एसिडिक वाटर बेहतर रहता है। और यही रीज़न है कि ये सन की तरह शाइन करता है और इसकी पानी की कंपोजिशन से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तब पांजी बताती है कि ये खुद में आंखों में पहली बार देख रही हूँ। और ये दोनों आराम से ज्ञान की बातें कर ही रहे होते हैं और हाइबीज की तो पूरी हालत ख़राब हो चुकी होती है। वो बोलता है कि माताओं, अगर आपकी ज्ञान की बातें हो चुकी हों तो मेरे ऊपर से उतर जाओ, मैं और नहीं सह सकता। और वो दोनों ही वहां से उतर जाते हैं। काम तो उनका बहुत पहले ही खत्म हो गया था, बस उन्हें बातें करने से फुर्सत नहीं थी। तब बुल्मा उसे बोलती है कि अगर इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है तो क्या हम यहाँ से थोड़ा ले सकते हैं? तब पांजी साहब मना कर देती है कि इससे पूरा कंट्रोल गोमा का है, क्योंकि वो ही सुप्रीम डिवन किंग है और वो हमें कभी इसका यूज़ करने नहीं देगा। तब बुल्मा बोलती है कि काश थोड़ा मैं अपने साथ भी लेके जा सकती। तब पांजी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, जब हम घर वापस जाएंगे ना तो मैं अपने डैड से बोलूंगी तो वो तुम्हें चुरा के थोड़ा सा दे देंगे। ये सुन के बुल्मा यकीन नहीं होता कि आखिर ये लड़की क्या है। फिर हमें पूरे जंगल का सीन दिखाया जाता है और ये देख के हमें बता सकते हैं कि ये कोई नॉर्मल जगह तो बिल्कुल नहीं थी। पर अपने गोकू को तो खाने से फुर्सत है कहाँ, वो सबको छोड़कर वहां पर फल खाने लग जाता है। पर तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा हैमस्टर अटैक कर देता है और गोकू हैरान था कि एक हैमस्टर इतना बड़ा कैसे हो सकता है और वो उसे बचकर भागने लग जाता है। वेजिटा बोलता है कि अब मजे करना बंद करो और उसे ख़त्म करो, पर गोकू मना कर देता है कि मैं एक जानवर को मारने की क्रूरटी नहीं कर सकता। और वेजिटा का ऐसा मानना बिल्कुल नहीं था, वो बिल्कुल भी दया नहीं करता और वो सबको मारने लग जाता है। पर वो हेमिस्टर भी जिद्दी थे, इतनी मार खाने के बाद भी उन्हें अकल नहीं आती और वो वेजिटा के ऊपर बाकी लोगों से अटैक करने लगते हैं। पिगलो और ग्लोरी उनकी शिप को दूर रखने की काम कर रहे थे, क्योंकि अगर वो ख़राब हो गई तो ये हमेशा के लिए यहीं पर फंस जाएंगे। और हाइबीज और नेवा तो बस छुप कर देख रहे होते हैं, वैसे भी वो क्या ही कर लेते। पर अचानक से किसी की पैरों की आवाज आती है और वो सभी हेमस्टर डर के भाग जाते हैं। तभी पिकलो बोलता है कि मैं चेक करके आता हूँ कि आखिर क्या हुआ। तभी वो तीनों गोकू, वेजिटा और पिकलो वहां पर देखने चले जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, एक बहुत बड़ा सा जाइंट उनके सामने होता है। पर तभी नेवा बताते हैं कि एक मेगा चाइल्ड है जिसे हम सभी देख रहे हैं, वो कोई और नहीं बस एक बच्चा है। ये सुनकर तो गोकू और वेजिटा हैरान थे, क्या ये बस एक बच्चा ही है? तभी नेवा बोलते हैं कि उसका बैग को देखो, इसका मतलब वो स्कूल से अपने घर जा रहा है। और ये सब के लिए शॉकिंग था कि आखिर ये भी स्कूल जाते हैं। अब वो बच्चा वहां पर आराम से बैठ जाता है और उसके साथ साथ उसका पेट भी उसके पीछे पीछे आता है। पर गलती से उसके बैग का सामान सारा नीचे गिर जाता है और ये गलती किसी की जान ले सकती थी, क्योंकि वो सामान इतना बड़ा था, अगर कोई नॉर्मल इंसान उसके नीचे आ गया वो तो मर ही जाए। तभी वो बेबी जायंट अपना खाना खाने लग जाता है। पर तभी नेवा बताते हैं कि ये जरूर उस क्रैकन के टेंटिकल खा रहा होगा। अब ये सुन के गोकू और वेजिटा शॉक हो जाते हैं कि जिस क्रैकन ने हमारी नाक में दम कर रखा था उसको बस एक स्नैक की तरह खा रहा है। पर तभी उसका पेट उनकी आवाज़ें सुन लेता है और वो उनको देखते ही उनके ऊपर जानलेवा अटैक कर देता है। ग्लोरी गोकू की जान बचाने के लिए उसका ध्यान भटकाता है, पर ये भूल जाता है कि मेरी जान कौन बचाएगा। तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता वहां से भागने के लिए। पर जैसे ही उसका पेट उसे जान से मारने वाला होता है तभी बीच में आ जाता है वेजिटा और ग्लोरी खुश होता है कि वेजिटा ने उसे बचाना आ गया। तभी ग्लोरी और पिकलो और वेजिटा को ऑर्डर देता है कि उसको शिप से दूर रखो चाहे कुछ भी हो जाए। तो वे उसे शिप से दूर लेके जाते हैं और वो तीनों ही अपने की ब्लास्ट से अटैक करते हैं। पर उस पेट को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा लग रहा था उसे मानो कोई मसाज कर रहा हो। उस डॉग को अकेला संभालना मुश्किल हो रहा था। अब तो उसके शरीर के कीड़े भी उन पर अटैक करने लग जाते हैं। पर तभी उसकी नज़र पड़ती है एक ग्लोइंग शिप पे, उसे वो शिप चमकती बहुत अच्छी लगी। तो वो डायरेक्ट उसके पास भागते हुए जाता है और वो इतना एक्साइटेड था कि खुद ग्लोरी और पिकलो वेजिटा उसे रोक नहीं पाए। वो सबको चिढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब गोकू भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने अब होल्ड बैक करा तो उसे हमेशा के लिए यहाँ फंसा रह जाएगा। तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है अपने कामयाब में और वो अब एक शॉट से उसे हवा में फेंक देता है। अब शुरू होने वाली थी असली प्रॉब्लम, क्योंकि अब आ चुका था उस पेट का मालिक।
और इतनी देर में तो बुल्मा और पांजी शिप ठीक कर चुके थे और वेजिटा और पिक्लो बोलते हैं कि तुम सब यहाँ से निकलो, हम उसका ध्यान भटकाते हुए आते हैं। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जैंट बेबी उन्हें देख चुका था। अब वो एक पेड़ को तोड़कर उनकी तरफ फेंकता है। फिर वो अपने हाथ से उनकी शिप को कुचलने की कोशिश करता है, पर सही समय पर गोकू आकर उसे रोक देता है। पर फिलहाल अभी गोकू में भी इतनी पावर नहीं थी कि वो उसे रोक सके। तो वेजिटा और पिक्लो भी उसे रोकने का ट्राई करते हैं ताकि वो शिप को बिल्कुल भी डैमेज ना करे। और गोकू बेचारा तो उसकी किताबों के बीच में फंस चुका था। और यहाँ पर मुझे लगा था कि अब गोकू सुपर सैयन 3 का यूज़ करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बस सुपर सैयन का यूज़ करके अपने पावर को पुल करके उसे रोकता है। पर गोकू एडमिट करता है कि ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है उससे भी। तभी वो बच्चा गोकू को अपने प्यार से कुचलने वाला था, पर ग्लोरी उसे किसी तरह गोकू को वहाँ से निकालने की सक्षम हो जाता है। वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। नेवा बताते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, एडल्ट मेगा तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तब वो पूछते हैं कि अगर ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं तो ये खुद डीमन किंग क्यों नहीं बन जाते, ये तो आराम से पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर कर सकते हैं। तब सुप्रीम बताते हैं कि ये थोड़ी पिछड़ी रेस के हैं और ये कैसे रहते हैं वैसे उन्हें रहना पसंद है। तब वेजिटा कुछ क्लिक करता है और वो बोलता है कि जरा रुको, तुमने बोला था कि ये सेकंड नंबर पर सबसे टेरिफाइंग प्लेनेट है, तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, इससे ये बोस्ट प्लेनेट एग्जिस्ट करता है। तब नेवा बताते हैं कि हाँ, वो है प्लेनेट गीगा, जहाँ पर गीगास रहते हैं और वो उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। तो उनका साइज इमेजिन कर ही सकते हो। ये तो तय है कि जगह किसी को भी पसंद नहीं आई सिवाय गोकू के। गोकू की जगह फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और शायद उसका मन करे तो वो यहाँ पर वापस भी आएगा। और अंधेरा होने के साथ साथ फायरफ्लाई जलते हैं और इससे प्लेनेट को रोशनी से भर देते हैं। और वो सीन सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। और इसी अमेजिंग सीन के साथ एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारी वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।